नमस्कार बच्चों। महाकवि कालिदास द्वारा लिखे हुए अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा कि राजा दुष्यंत शकुंतला को महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण पहचान नहीं पाते हैं और उनका परित्याग कर देते हैं। आगे देखिए, राजा आत्मगतम स्वयं के मन में संदिग्ध बुद्धि माम कुर्वन् कैतव इव अस्य कोपो लक्ष्यते। इसका क्रोध अकृत्रिम सा दिखाई पड़ रहा है, अतः मेरे विचार को संदेह में डाल दिया है। तथा ही अनिया, क्योंकि इसके द्वारा, श्लोक देखेंगे बच्चों, मयि ए विस्मरण दारुण चित्तवृत्तौ वृत्तम रहा प्रणयम अप्रतिपद्यमाने भेदाद भ्रुवो कुटिलियो अतिलोहित अक्षा भग्नम सरासनम एव अतिरुषा स्मरस्य। विस्मरण दारुण चित्तवृत्तौ, राजा दुष्यंत मन में विचार कर रहे हैं कि विस्मृति के कारण दारुण चित्तवृत्तौ, कठोर चित्तवृत्ति वाले, मयि एव, मेरे द्वारा ही, रहावृतम, एकांत में संपन्न किए हुए, प्रणयम, प्रेम संबंध को, अप्रतिपद्यमाने, स्वीकार न करने पर, अतिरुषा, अत्यंत क्रोध के कारण, अतिलोहित अक्षा, बहुत लाल आँखों वाली, अनिया, इन माननीय शकुंतला ने, कुटुलियो, अपनी तिरछी, भ्रुवो भेदात, जो भ्रु भंग है उसके द्वारा, स्मरस्य शरासना भग्नम एव, मानव कामदेव का धनुष ही तोड़ दिया है। राजा दुष्यंत विचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसके द्वारा जो क्रोध किया गया है वह क्रोध कैसा है? कृत्रिम नहीं है, यानी स्वाभाविक है। इससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं मुझे विचार करना चाहिए कि मेरे द्वारा कुछ अनुचित तो नहीं हो रहा है। तो कह रहे हैं कि इसके द्वारा विस्मरण के कारण दारुण चित्तवृत्ति वाले मेरे प्रति जो एकांत में किए हुए प्रणय व्यापार है उसको स्मृत ना करने के कारण या भुला दिए जाने के कारण अत्यंत क्रोधपूर्वक और लाल आंखों वाली इसके द्वारा जो क्रोध में भ्रूभंग तिरछा करके मुझे देखा गया है वह स्वाभाविक क्रोध को व्यक्त करता है। साथ ही ऐसा लग रहा है मानो कामदेव जो हैं उनके द्वारा ही बाण तोड़ दिया गया है, कामदेव का जो धनुष है वह तोड़ दिया गया है। प्रकाशम, स्पष्ट में, भद्रे प्रथितम दुष्यंतस्य चरितम देवी, दुष्यंत का चरित्र सर्वत्र प्रसिद्ध है। तथापि इदम न लक्ष्ये, किंतु यह वंचकता या ठगने का स्वभाव मैं अपने अंदर नहीं देखता हूँ। राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि आपके द्वारा जो मेरे लिए कहा जा रहा है कि तुम कैसे हो, नीच हो, अपने हृदय की तरह ही सबको समझते हो, धर्म के चोगे को पहने हुए, तिनके से ढके हुए कुएं के तुल्य, तुझ जैसा नीच और कौन हो सकता है इस जो तेरा अनुकरण कर सके। इस प्रकार के जो शकुंतला के द्वारा क्रोधपूर्वक कहे हुए कथन हैं उनके प्रत्युत्तर में राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि मेरा चरित्र सर्वत्र कैसा है? प्रसिद्ध है। मेरे द्वारा इस तरह से ठगने का कार्य कभी भी नहीं किया गया है। टिप्पणियां देखिए बच्चों। सरोसम, राजा ने गौतमी के समाधान पर आपत्ति करके गौतमी का अपमान किया और शकुंतला को वेश्या की पुत्री होने का संकेत किया, अतः उसे विशेष क्रोध आया। अनार्य, नीच, आर्यत्व के गुणों से रहित, कर्ण की शिक्षा भर्तु विप्रकृता अपि को न भूलते हुए उसने राजा को अनार्य ही कहा और कोई अनुचित कटु संबोधन नहीं कहा। धर्म, धर्म का चोगा पहनने वाले, धर्मस्य कंचुकम प्रविष्टिति तस्य
तत्शील अर्थ में ऋणी प्रत्यय हुआ। तृण तिनकों से ढके हुए कुएं के तुल्य। तृणई छन्नः कूपा तस्य उपमा, यस्य तस्य बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। तमानुकृतिम कौन तुम जैसे नीच का अनुकरण कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। इस वाक्य में क्रोधयुक्त वचन होने से संफेट नामक विमर्श संधि का अंग है। इसका लक्षण है संफेटो रोष भाषणम, संदिग्ध मेरे निश्चय को संदेह में डालता हुआ। अकेतव इव अकृत्रिम सा, इसका क्रोध स्वाभाविक है। विस्मरण दारुण चित्तवृत्तौ, भूल जाने के कारण कठोर चित्तवृत्ति वाले संभव है। मैं उस घटना को भूल गया हूँ, अतः कठोर हो रहा हूँ। विस्मरण दारुणा चित्तवृत्ति यस्य तस्मिन् बहुव्रीहि समास है। वृत्तम मैंने एकांत में प्रेम किया और अब उसको स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। वृत्त संपन्न अथवा घटित। भ्रुवो भेदात, भौहें कामदेव का धनुष मानी गई हैं। क्रोध के कारण जोर से भौहों को चढ़ाने से वे बीच से टूटी हुई सी प्रतीत होती हैं, अतः उत्प्रेक्षा है कि मानो कामदेव का धनुष टूट गया है। इव के द्वारा उत्प्रेक्षा है। अतिरुषा अतिलोहित अक्षय का कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। इदम न लक्ष्य, तुमने वंचकता का जो दोष मेरे अंदर बताया है वह मुझे दिखाई नहीं देता है। मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया है। शकुंतला सुष्ठु तावत अत्र स्वच्छंद चारणी, अच्छा यहाँ मैं दुष्चरित्र सिद्ध कर दी गई हूँ। कृतास्मि, ठीक है। या अहम अस्य पूर्ववंश प्रत्ययेन मुखम अधो हृदय स्थित विशस्य हस्ताभ्याम सम उपगता, जो मैं पूर्ववंश के विश्वास पर ऊपर से मीठे और हृदय में विष भरे हुए राजा के हाथ में पड़ी। इति पटान्तेन मुखम आवृत्य रुदति, इस प्रकार आंचल से मुंह ढक करके रोती है। सारंगवः इत्थम आत्मकृतम अप्रतिहतम चापलम दहति, इस प्रकार अपने आप की गई अनियंत्रित चंचलता दुख देती है। श्लोक देखिए बच्चों, इम्पोर्टेंट है। अतः परीक्षा कर्तव्यम विशेषात संगतम रहा, अज्ञात हृदयसु एवं वैरी भवति सौहृदम। अतः रहा संगतम, अतएव रहा अर्थात गुप्त या एकांत में की जाने वाली मैत्री अर्थात विवाह संबंध आदि जो हैं, विशेष साथ परीक्षा कर्तव्यम, विशेष रूप से परीक्षा करके ही करने चाहिए। अज्ञात हृदयसु, अज्ञात हृदयों में सौहृदम, जो मित्रता है या सुहृदता है, इसी प्रकार से वैरी भक्ति द्वेष रूप में परिणत हो जाती है। सारंगराव जो शकुंतला हैं उनको कह रहे हैं कि इसीलिए जो चंचलता है वह मनुष्य के लिए क्या करती है, परेशानी पैदा कर देती है या उसको जलाने का ही कार्य करती है। इसलिए व्यक्ति को चंचलता के आधार पर या शीघ्रता में कोई भी जो डिसीजन है या कार्य जो है या निर्णय जो है वह नहीं लिया जाना चाहिए। और विशेष करके किसमें, जो विवाह आदि संबंध जो हैं उनमें तो बहुत ही विशेष पूर्वक परीक्षा करके ही कार्य किए जाने चाहिए। तो कह रहे हैं कि अतः परीक्षा कर्तव्यम, अतएव जो कार्य हैं वो कैसे करने चाहिए, हमें विशेष परीक्षा करके, और विशेष रूप से क्या, जो मित्रता आदि हैं या विवाह आदि संबंध जो हैं या गुप्त कार्य जो हैं वो हमें बहुत ही सोच समझ करके परीक्षा करके भली भांति जान करके ही करने चाहिए। जैसा कि अपने यहाँ कहा भी गया है कि पानी पीजिए छानकर, संबंध कीजिए जानकर, यानी जो पानी है उसको हमेशा हमें छानकर पीना चाहिए, जिससे कि कोई उसमें विद्यमान जो तिनका वगैरह है या किसी भी प्रकार का जो अखाद्य है वह उसके साथ ना चला जाए। इसी प्रकार से यदि हम किसी विवाह संबंध आदि करने जा रहे हैं तो हमें उसकी भली भांति जानकारी कर लेनी चाहिए कि सामने वाला जो है वह किस प्रकार का व्यक्ति है। अज्ञात हृदय सु एवं, जो अज्ञात हृदय होते हैं या परस्पर अज्ञात हृदय वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ किया हुआ सौहृदम, जो स्नेह व्यापार है, इसी प्रकार से वैरी भवती द्वेष भाव में परिणत हो जाता है।
वर्तमान जीवन में भी यह बात पूरी तरह से लागू होती है, क्योंकि जो विवाह संबंध होते हैं वो कैसे होते हैं, जन्म जन्मांतर के संबंध होते हैं। वो केवल हमें एक दूसरे के शारीरिक आकर्षण को देखते हुए संपादित नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि मनुष्य के विचार, गुण आदि जो हैं वे ही संबंध को पूरी तरह से निभाने के लिए आवश्यक होते हैं। तो भली भांति जान करके ही हमें इस तरह के कार्य करने चाहिए। टिप्पणियाँ देखिए। स्वच्छंद चारणी, इस सारे प्रसंग ने मुझे दुष्चरित्र सिद्ध कर दिया है। यहाँ स्वच्छंद चारणी का अर्थ गढ़िका कुछ विद्वानों ने लिया है, परंतु यह ठीक नहीं है। यहाँ पर इसका अर्थ अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाली है। परिणाम को बिना सोचे अपनी इच्छा से ही विवाह संबंध आदि कर लेने के कारण वह स्वच्छंद चारणी है। किसी के नियंत्रण में न रहने से दुष्चरित्र भी अर्थ निकलता है। मुखम अधो, मुंह पर मीठे अर्थात ऊपर से मीठे। हृदय स्थित विषस्य, जिसके हृदय में विष भरा हुआ है, इसीलिए कहा गया है कि ऐसे दुर्जनों से मित्रता न करें। वर्जित तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। अप्रतिहतम, अनियंत्रित। चंचलता परिणाम में दुखदायी होती है। अप्रतिहत अर्थात अनियंत्रित। अतः इस प्रकार की चंचलता का रोकना अनिवार्य है। भारवी ने ठीक ही कहा है कि सहसा विदिधित न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम। परीक्षा, किसी प्रकार की भी मित्रता जो है वह परीक्षा करके ही करनी चाहिए। गुप्त मैत्री जैसे गुप्त विवाह संबंध, गांधर्व विवाह आदि विशेष रूप से परीक्षा करके ही करने चाहिए। जब तक दोनों का हृदय एक तरह से ये ज्ञात ना हो जाए, अर्थात एक दूसरे को समझ ना लें, तब तक मित्रता नहीं की जानी चाहिए। अन्यथा वह मित्रता जो है शत्रुता में परिणत हो जाती है। जैसे यहाँ दोनों का गुप्त रूप से गांधर्व विवाह शत्रुता में, गांधर्व विवाह जो है दुख और पारस्परिक अप्रीति का कारण हुआ है। भारवी ने भी कहा है, असन मैत्री ही दोषाय कुलच्छाय एव सेविता। इस श्लोक जो है से प्रेम विवाह के संबंध में कालिदास के विचार जो हैं उनके विषय में हमें ज्ञात होता है, या कालिदास के विचारों से हम परिचित होते हैं। सारंग के द्वारा उन्होंने अपने विचारों को यहाँ प्रकट किया है। प्रेम विवाह के दोषों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है। इस श्लोक से यह भी ज्ञात होता है कि कालिदास के समय में गांधर्व विवाह संभवतः अप्रिय हो गया था। विशेष शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम के स्थान पर सामान्य प्रेम के वर्णन से अप्रस्तुत प्रशंसा है। पूर्वार्ध में विशेष का उत्तरार्ध सामान्य के द्वारा वैधर्म्य से समर्थ होने से अर्थांतरन्यास अलंकार भी है। पूर्वार्ध के प्रति उत्तरार्ध कारण है, अतः यहाँ काव्यलिंग अलंकार भी है। राजा, अयि भो महानुभावो किमत्र भवति प्रत्यात एव अस्मान् संयुक्त दोषाक्षरै क्षुणुत। इन पर अर्थात शकुंतला जो है, इन पर विश्वास के कारण ही क्यों दोषयुक्त वाक्यों के द्वारा मुझे दुखित कर रहे हो। सारंगव सासूयम, ईर्ष्या के साथ। श्रुतम भवत भी दरोत्तरम, आप लोगों ने ये उल्टी बात तो सुनी ही होगी। श्लोक देखेंगे, इम्पोर्टेंट है। आजन्मनः साठ्यम अशिक्षितो या तस्य अप्रमाणम वचनम जनस्य परातिसंधानम अधीयते यै विद्येति ते संतु किलाप्त वाचः। या आजन्य, या जिसने, आजन्य जन्म से लेकर के आज तक, साठ्यम अशिक्षिता सठता की या दुष्टता की शिक्षा ग्रहण नहीं ली की है, तस्य जनस्य वचनम अप्रमाणम, उसके वचनों को कैसा माना जा रहा है, अप्रमाणम, अप्रामाणिक माना जा रहा है। अभिप्राय यह है कि शकुंतला जो है उसका लालन पालन कहाँ हुआ, तपोवन में हुआ। तपोवन कैसे होते हैं, निश्चल होते हैं, किसी भी प्रकार की कूटनीति से रहित होते हैं। तो कह रहे कि जिसके द्वारा सठता की शिक्षा लेश मात्र भी ग्रहण नहीं की गई, ऐसे शकुंतला के जो वचन हैं
उनको तो कैसा सिद्ध किया जा रहा है, या झूठा सिद्ध किया जा रहा है। और यही पराति संधानम, और जिसके द्वारा अर्थात राजा दुष्यंत के द्वारा या जिन राजाओं के द्वारा पराति संधानम दूसरों को ठगना विद्या इति एक विद्या के रूप में सिखाया जाता है या ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ते किल आप तो आचार संतु, उनके वचन सत्य माने जाएं या उनको सत्यवादी स्वीकार किया जाए। अर्थात ये बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर व्यंग्य रूप में सारंगधर जो हैं राजा दुष्यंत को ये सुना रहे हैं कि आप लोग या राजा लोग जो हैं वो तो क्या है, साम दाम दंड भेद की नीति का पालन उनके द्वारा किया जाता है, और समस्त जो शिक्षाएं हैं उनमें कूटनीति जो है उसको भी उनके द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जो कूटनीति दूसरों को ठगने की जो विद्या है, जिसको राजा लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, अध्ययन करते हैं, ऐसे राजाओं की बात को सत्य स्वीकार किया जाए, और जिसने कभी सत्यता की शिक्षा ही नहीं ली ऐसे व्यक्ति के वचन जो हैं अप्रामाणिक माने जाएं, ये कैसा है, बिल्कुल ही गलत है। टिप्पणियां देखेंगे बच्चों। संयुक्त दोष से युक्त वाक्यों से, संयुता दोषा येषु ते संयुक्त दोष ही बहुब्रीहि समास है। तादृशः अक्षरई तत्पुरुष समास है। संयुक्त संयुक्त वर्ण अथवा पूर्ण। क्षणुत पीड़ित करते हो, दुख देते हो। सासूयम ईर्ष्या के साथ। असूया का अर्थ है गुणेषु दोष आविष्करणम, छिद्रान्वेषणम, बुराई निकालना। यहाँ पर ईर्ष्या के साथ या व्यंग्य के साथ अर्थ लिया गया है। अधरोत्तरम, इसके यहाँ पर दो अर्थ हो सकते हैं। उल्टी बात, अधर का अर्थ है नीचा, उत्तर का अर्थ है ऊंचा। नीचे को ऊंचा और ऊंचे को नीचा करना अर्थात उल्टी बात, विपरीत अर्थ। सच्ची शकुंतला जो है उनको झूठा बताया जाना, और झूठे राजा का अपने आप को सच्चा सिद्ध करना या मानना। अधरम च उत्तरम च, यहाँ पर द्वंद्व समास है। विभाषा वृक्ष मृग से एक वचन, अथवा अधर च तत् उत्तरम कर्मधारय समास है। निकृष्ट उत्तर, अधरम च तत् उत्तरम कर्मधारय, यहाँ पर प्रथम अर्थ अधिक उपयुक्त है, उसका ही आगे श्लोक में वर्णन है। यह वाक्य पुरोहित तथा अपने साथियों को संबोधन करके सारंगधर ने कहा है। पूरा वाक्य व्यंग्य से पूर्ण है। आजन्मनः, जन्म से लेकर आज तक। आंग मर्यादा वचने से, कर्म प्रवचनीय, और पंचमी अपांग परिवि से आ के कारण पंचमी है। अशिक्षिता, नहीं सीखा है या सीखना भी प्रारंभ नहीं किया। आदि कर्म आदि कर्मणि तय से तय प्रत्यय है। पराति संधानम, दूसरों को ठगना। परेशान अतिसंधानम, तत्पुरुष समास है। अतिसंधान का अर्थ है ठगना। अतिधन समधन धाधन लुट। विद्येति, जो इसको कला या विज्ञान के रूप में सीखते हैं। आप्तवाचः, पूर्ण सत्यवादी, आपका लक्षण है। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, जो किसी प्रकार के प्रलोभन आदि में न आकर सदा सत्य ही बोलता है, उसे आप्त कहते हैं। यह श्लोक पूरा व्यंग है, अतः अर्थ निकलता है कि शकुंतला प्रामाणिक है और तुम असत्यवादी हो। शकुंतला और दुष्यंत के कथन के स्थान पर सामान्य वर्णन के कारण अप्रस्तुत प्रशंसा है। पराति संधान पर विद्या का आरोप होने से रूपक है। शकुंतला का कथन सुष्ठुतावत से यहाँ तक क्रोधयुक्त वचन होने के कारण द्रव नामक विमर्श संधि का अंग है। उसका लक्षण है द्रवो गुर्व्यतिक्रांति शोक वेगादि संभवा। राजा, बहु सत्यवादिन अभि उपगताम तावत अस्माभि एवं। हे सत्यवादी, मैं मानता हूँ कि ऐसा ही हूँ। किम पुनः इमाम अतिसंधाय लभ्यते, परंतु इस स्त्री को ठक्कर मुझे क्या मिलेगा। संरवः विनिपातः अधः पतन मिलेगा। राजा विनिपातः पौरवै प्रार्थित इति न श्रद्धेयम् एतत्। पूर्ववंशी राजा अपना अधः पतन चाहते हैं, यह बात विश्वास के योग्य नहीं है। शेष बच्चों अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।